खबरें आप तक पर देखिए देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सीधे आप तक। आप देख रहे हैं खबरें आप तक। रोगों को यदि पहले से ही रोक लिया जाए तो कई परेशानियों से निजात पाया जा सकता है। इसीलिए खबरें आप तक न्यूज मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और उनके बेहतर इलाज के सही परामर्श के लिए एक कार्यक्रम लेकर आता है जिसका नाम है लाइफलाइन। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोग परामर्श के जरिए बेहतर इलाज भी पाते हैं। खबरें आप तक न्यूज के खास कार्यक्रम हेल्थ लाइन में हम आपको घर बैठे ही तमाम प्रकार के रोगों के बारे में सही जानकारी देते हैं और आपको आपके एक्सपर्ट डॉक्टर से मिलवाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे अर्थराइटिस के बारे में कि अर्थराइटिस क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और अर्थराइटिस के शुरुआती संकेत क्या होते हैं और अर्थराइटिस में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अर्थराइटिस यानी गठिया की समस्या काफी सारे लोगों में देखने को मिल रही है। यह बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। इसीलिए यह जरूरी है कि लोगों को अर्थराइटिस के बारे में अधिक से अधिक जानकारी दी जाए ताकि वे इसके प्रति सतर्क रहें और यदि कभी आपको अर्थराइटिस की बीमारी हो जाती है तो उस स्थिति में आप अपना बेहतर इलाज करा सकते हैं। गर्ग जॉइंट केयर क्लिनिक के संचालक काफी जाने माने डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से, जो कि आज आपको अर्थराइटिस के बारे में काफी जानकारी देंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरें आप तक में। खबरें आप तक के खास कार्यक्रम लाइफ लाइन में आज हम आपको रूबरू करवाएंगे डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से। लाइफ लाइन के कार्यक्रम में हम आपको रोगों के बारे में सही जानकारी देते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर से। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे गर्ग क्लिनिक के संचालक डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम लाइफ लाइन में। धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल हमारा आपसे ये है, आज हम आपसे अर्थराइटिस के बारे में बात करेंगे। हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डीपली जानकारी दें कि अर्थराइटिस क्या होता है। देखिए, अर्थराइटिस बेसिकली जो जॉइंट है जब ये खराब हो जाता है तो उसको हम लोग अर्थराइटिस कहने लगते हैं। जैसे जब उसका जो कार्टिलेज है वो खराब हो जाए और उसकी नर्व एंडिंग जो है वो एक्सपोज हो जाए, उसको पेन होने लगे, स्वेलिंग होने लगे, सूजन आ जाए उसमें, तो हम उसको अर्थराइटिस कहने लगते हैं। अर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, अर्थराइटिस बहुत सारे उसकी वैरायटी होती है। जैसे ज़्यादातर केस में जो हम लोग लेमन टर्म में कहते हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस जो गठिया कहलाती है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस सबसे कॉमन होती है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस बेसिकली एज के साथ जो हमारे कार्टिलेज हैं वो बुढ़े हो जाते हैं एक तरह से बोलिए, या एक कार्टिलेज घिस जाते हैं, जॉइंट स्पेस खराब हो जाता है, तो वो चीज़ ऑस्टियोआर्थराइटिस कहलाती है। ये सबसे कॉमन है। इसके अलावा और भी अर्थराइटिस होती है, जैसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो टिपिकल अर्थराइटिस है, ये बच्चों में भी होती है। जब बच्चों में होती है तो ये जुवेनाइल रूमेटॉइड अर्थराइटिस के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा सोरेटिक अर्थराइटिस होती है, रिएक्टिव अर्थराइटिस होती है, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अर्थराइटिस होती है, या एक एसएलई बीमारी होती है उसमें हो सकता है, या कभी कभी घुटनों में पस पड़ जाता है जिसको हम लोग सेप्टिक अर्थराइटिस कहते हैं, या कभी कभार जो इम्यून रिलेटेड होते हैं जैसे रिएक्टिव अर्थराइटिस जो कहलाती है। तो अर्थराइटिस के बहुत सारे प्रकार हैं। मेन है ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल हमारा आपसे ये है कि किसी व्यक्ति को कैसे आभास होगा कि उसको अर्थराइटिस है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली अर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में दर्द होना, स्वेलिंग आ जाना। ठीक है, सबसे पहले कोई भी बीमारी होगी तो सबसे पहले पेशेंट को पता होगा कि हाँ उसके पैर में दर्द हो रहा है, उसको स्टिफनेस, अकड़न आ जाती है, सुबह के टाइम में ज्यादा होती है, उसके जॉइंट के मूवमेंट, अगर नी जॉइंट की बात करते हैं तो नी जॉइंट के मूवमेंट कम हो जाते हैं,
जैसे पेशेंट थोड़ी दूर चलता है तो एकदम बहुत तेज दर्द होने लगता है, तो इससे अपने आप पता लग जाएगा कि हाँ हमारे घुटने में कुछ समस्या है और ये हो सकता है कि अर्थराइटिस ही डेवलप हो रही है। शुरुआती संकेत क्या होते हैं अर्थराइटिस के? हाँ, मैंने बताया ना, जैसे सबसे पहले दर्द होना शुरू होगा, स्टिफनेस होगी यानी अकड़न होगी, मॉर्निंग स्टिफनेस ज़्यादा कॉमन होती है या लॉस ऑफ मूवमेंट, चलने में पेन होगा, यही इसके अर्थराइटिस के प्राइमरी सिम्टम्स हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे किसी व्यक्ति को अर्थराइटिस है, ठीक है, तो उसको अर्थराइटिस में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए अर्थराइटिस एक तो वही डिपेंड करता है कि किस तरह की अर्थराइटिस है। जो अगर हम बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि सबसे कॉमन है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप ये मान के चलिए कि सबसे पहले मरीज को अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। ओवरवेट से ज्यादा प्रॉब्लम होती है। नियमित व्यायाम एक्सरसाइज वो डेली करने चाहिए। एक्सरसाइज से डेफिनेटली बहुत आराम मिलता है। सीडेंटरी लाइफस्टाइल जिसकी भी होती चली जाएगी उसमें अर्थराइटिस बहुत ज्यादा कॉमन हो जाती है। तो वेट रिडक्शन, डेली एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल, बैलेंस डाइट और जो भी सप्लीमेंट्स है साथ में, वो सब अगर लेते रहेंगे तो उम्मीद करते हैं कि अर्थराइटिस उतनी जल्दी डेवलप नहीं होगी। ओके, अब लास्ट सवाल हमारा आपसे ये है कि क्या अर्थराइटिस से कैंसर भी हो सकता है? नहीं, होने के चांसेस है? नहीं, ऐसे कोई अर्थराइटिस ऐसा कहीं रिपोर्टेड नहीं है कि अर्थराइटिस से कोई कैंसर हो जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए, खबरें आप तक की खास कार्यक्रम लाइफलाइन में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जैसा कि आपने देखा कि आज हमने गर्ग क्लिनिक के संचालक डॉक्टर उत्तम गर्ग जी से अर्थराइटिस पे बहुत सारी बातचीत की और डॉक्टर साहब ने हमारे दर्शकों को बहुत सारी जानकारी दी। अब इसी के साथ मुझे यानी रूपांशी मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।